प्रणवं प्रथम भरत के चरना जासु नेम वृत जाई न बरना 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 प्रणव प्रणवं पवन खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार बसई राम सर जाप धर पवन कुमार प्रणव पवन कुमार पवन कुमार पवन। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं श्री भरत जी के श्री चरणों की वंदना करता हूं, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं, जो खलों के वन के लिए अग्नि के समान हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी धनुष बाण धारण करके विराजमान रहते हैं। श्री भरत गृही संत हैं, श्री हनुमान जी विरक्त संत हैं। हनुमान जी स्वयं को संभालते हैं और सबकी सेवा करते हैं। अग्रही संत श्री भरत सबको संभालते हैं। सबके बीच में संभल कर रहना विरक्त का धर्म है और सबको संभाल कर चलना गृहस्थ का धर्म है। श्री हनुमान जी भगवान के भरोसे हैं। उन्होंने सोने का पहाड़ छोड़ा, प्रशंसा रूपी सुरसा से पीछा छुड़ाया छोटे बनकर। लेकिन अब एक समस्या है सिंह का, इसका एक ही काम है,
जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु उड़ाही, जीव जंतु जंतु जो गगन उड़ाए, जीव जंतु जो जल बिलो की तिनके परिछाई, हो रामा जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जीव जंतु जल बिलो की तिनके परिछाई, हो रामा जीव जंतु, जीव जंतु हे जीव जंतु। जो आकाश में उड़ते हुए जीव जंतु दिखाई देते, जल में उनकी छाया पड़ती, परिछाई, उस परिछाई को ही पकड़ लिया और ऊपर वाले को नीचे गिराकर खा जाना सिंहिका का काम था। देखो, व्यक्ति के मन की एक विचित्र विडंबना है। वह यह नहीं देखता कि कौन व्यक्ति कितना ऊंचा उड़ रहा है, कौन व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर है, यह नहीं देखता। वह तो यह देखता है कि इसकी छाया कहां पड़ रही है, परिछाई कहां है। अब परिछाई जल में पड़ रही है तो परिछाई पकड़कर ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराकर खा जाना ही ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या यही करती, ऊपर उड़ने वाले की ऊंचाई नहीं देखती, वह तो यह देखती कि इसकी छाया कहां है, और छाया को पकड़कर ही ऊपर वाले को नीचे गिराकर खा जाना इसका काम है। और यही कारण है कि हमें किसी की प्रशंसा सहन नहीं होती। है? अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। और जिसके मन में ईर्ष्या होगी वो क्या कहेगा, हाँ है तो ठीक, लेकिन अगर मगर या अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाए बिना ये सिंहिका मान ही नहीं सकती। ईर्ष्या है, और यह ईर्ष्या तो व्यक्ति को बावला बना देती है। एक बार एक आदमी ने तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। मांगने वाला बोला, हम बड़े संतोषी हैं, इसलिए हमको केवल एक वरदान दे दो। बोलो कि जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहे वो मिल जाए। देवता बड़े विवेकी, उन्होंने कहा कि देखो क्या वरदान मांगा है इसने। देवता भी बोले कि ठीक है, तुम जब जिस क्षण जो जितनी मात्रा में चीज चाहोगे मिल जाएगी, लेकिन एक बात है, तुम्हारे पड़ोसी को बिना मांगे दुगनी मिल जाएगी। और उसे तब तो समझ में नहीं आया, जब मांगने लगा, हे भगवान टूटा फूटा झोपड़ा एक मकान बनवा दो। बन गया, पर पड़ोसी के दो बन गए। और वो बड़ा परेशान कि इसने क्या किया जो दो बने इसके। अब उसको ईर्ष्या बढ़ती गई, इतना बावला हो गया। एक दिन बोला, हे भगवान हमारे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। अरे दरवाजे के सामने कुआं क्यों बना रहे हो, पड़ोसी के दरवाजे दो तो बनेंगे। और ईर्ष्या में बावला होकर बोला कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए।
तो अपनी एक आंख काय को फोड़ता, बोले पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगी, कुएं दो रहेंगे, किसी ना किसी में तो गिरेगा। यह हमारी ईर्ष्या का हाल है। और तुलसीदास जी कहते हैं ये टीबी का रोग है। पर सुख देख जननी सोई छई सुख दे, पर सुख दे देखी जननी पर सुख दे दूसरे का सुख देखकर अपना जी जलने लगे, समझ लो मन को टीबी का रोग हो गया है। दूसरे का सुख देखकर जी जले, ये टीबी की बीमारी है। सिंह का वही है। और यह भी कहां है? देखो, सुरसा भी समुद्र के बीच में मिली, सोने का पहाड़ भी समुद्र के बीच में मिला, और ईर्ष्या करने वाली सिंहिका भी समुद्र के बीच में मिली। इसका संकेत यह है कि सोना भी संसार समुद्र के बीच में ही है, प्रशंसा भी संसार समुद्र के बीच में, और ईर्ष्या भी संसार समुद्र के बीच में। जब तक इनमें व्यक्ति का मन फंसा है तब तक वह समुद्र पार नहीं हुआ। अब ईर्ष्या कैसे मिटे? ईर्ष्या करने वालों के साथ हम कैसा व्यवहार करें? एक ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सिया राम मैं सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं 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 सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान को देखना, इसी से सिंहिका मरेगी। हमारी दृष्टि में तो भगवान है, भगवदीय दृष्टि हो। अच्छा, हनुमान जी को भगवान ने भेजा ही इसीलिए है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई, हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त वह है जो सब में मुझे देखे, इसीलिए तो लंका में भेजा।
अच्छा देखो, सज्जनों में तो हम भगवान को देख लेंगे, ब्राह्मणों में देख लेंगे, संतों में देख लेंगे। महाराज आप तो ब्राह्मण हो, संतों महाराज आप तो महात्मा हो, देख ले। लेकिन ऐसे में भगवान देख सकेंगे जो गाली दे, जो डंडा उठाए? रावण में देख सकते भगवान? बहुत मुश्किल है सब में भगवान को देखना। हम सज्जनों में देख सकते हैं, दुर्जनों में कैसे देखेंगे? पर कसौटी यही है कि जब दुर्जनों में भी भगवान दिखाई दे। और हनुमान जी क्या कहते हैं रावण से? रावण कहता है आज करूं लागे से अधम सिखावन मोही, अधम मृत्यु निकट आई खल तो ही खल अधम। और हनुमान जी क्या कहते हैं? विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। इसीलिए मैं कहता हूं, साधु होकर कहता हूं कि साधु होना कठिन है। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो तो को कांटा बोवे ताहे बोऊ तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, बाको हैं त्रिशूल। कांटा बोने वाले के लिए फूल बोओगे? आसान है। बल्कि एक सज्जन तो हमें मिले, हमने कहा जो तो को कांटा बोवे ताहे वो तो फूल, संतों की सीख है। बोले होगी महाराज, संतों को प्रणाम है, लेकिन हम तो ये जानते जो तो को कांटा बोवे ताहे वो तू भाला। और वो भी तो समझे कि पड़ा किसी से पाला। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। एक सज्जन बड़े कायदे से बोलते किसी से, चौबे जी एक सज्जन थे, उनसे कहते चौबे जी, तो चौबे जी कहते हां जी। और कोई आया और ना समझी तो बोला चौबे, तो वो कहते क्यों बे? जैसा वैसा। लेकिन अंगद जी ने वैसे ही किया, रावण ने जैसा व्यवहार किया। रावण क्या बोला? कह लंकेश कवन ते बंदर। अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम तुमसे कहें आदरणीय श्रीमान जी 10 कंधर। मेरे पिता की तुमसे मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आए हूं। तुम्हारे पिता बाली कहां है? अंगद जी समझ गए, बोले चिंता क्यों करते हो, तुम भी 8-10 दिन में वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, उसी से कुशलता पूछना। ये अंगद जी हैं। पर अंगद जी सिपाही हैं, साधु नहीं। और हनुमान जी साधु हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिपाही से भी ज्यादा कठिन है साधु होना। साधु होने का अर्थ है दुर्जन में भी भगवान को देखना, सज्जन कोई नहीं, क्योंकि सिया राम में सब जग जाने। और हनुमान जी से तो भगवान ने विशेष कहा है। रावण गाली दे रहा है और हनुमान जी ऐसा नहीं कि बल ना हो, अतुलित बल धामम। लेकिन हनुमान जी कहते हैं विनती करो जोरी कर रावण। और इतने ही नहीं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारक गामी। स्वामी कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। और मैं कहता हूं जो सब में भगवान को देखता है उसका ईर्ष्या करने वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी यही करते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, उनकी कुटिया में आग लग गई। गांव वाले दौड़े, कुटिया से सामान निकाला। किसी ने अधजली मृगशाला, किसी ने कमंडल, किसी ने पुस्तकें, किसी ने माला। लेकिन
नामदेव जी सोचने लगे, ऐसी आग लगी कुटिया में जो बुझती नहीं बुझाए, अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण जी सेवक के घर आए। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल 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 राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। अग्नि रूप में भगवान ही आए। गांव वालों ने जो सामान निकाला था वही सामान उठा उठा के फिर आग में डालने लगे। लो भगवान भोग लगाओ, लो भगवान भोग लगाओ। जो भिक्षा मांग कर लाए थे वो भी अर्पण कर दिए। शरीर के कपड़े भी एक कॉपी लगाए रह गए। गांव वालों ने कहा पागल है ये, हम लोग इसे संत समझते हैं। पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। खोया हुआ सा रहता हूं मैं अक्सर इश्क में, या यूं कहो कि अब होश में आने लगा हूं मैं। होश में आने लगा, सब में भगवान। गांव वालों ने कहा कि आज कोई इसे ओढ़ने के लिए वस्त्र मत देना। सवेरे तमाशा देख लेना, रात भर ठंड में अकड़ेगा, होश ठिकाने आ जाएगा। नामदेव जी जहां कुटिया जलकर नष्ट हुई थी वहीं भूमि पर सो गए। भूमि पर सो गए। गांव वालों को तो चिंता नहीं, पर भगवान को चिंता हुई। राम सुसंतन के पिता संत राम के पूत, संत न होते जगत में रहते राम निपूत। राम जी को चिंता हुई, भगवान को। भगवान पंडरीनाथ रुक्मणी जी से बोले कि देवी भक्त की कुटिया बनानी है। अच्छा देखो, भगवान संकल्प कर लेते तो कुटिया बन जाती। ब्रह्मांड जिनके संकल्प से बन जाता है। कुटिया बनती छनक में, होते ही चित में चाव, पर प्रगट न हो तो जगत में भगत बछल को भाव। भक्त वत्सल भगवान स्वयं गरुड़ पर सामान लाद कर गए। रुक्मणी जी संग गई। जहां नामदेव पड़े थे वहीं कुटिया बनी। नामदेव जी के शरीर पर रुक्मणी जी ने अपना ओढ़ा हुआ अंग वस्त्र उड़ा दिया, शॉल उड़ा दिया। नामदेव सोए थे मैदान में, जगे तो कुटिया में शॉल ओढ़े हुए। गांव वाले तमाशा देखने आए कि क्या हुआ बाबा जी का। पर संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। लोगों ने देखा कुटिया में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी, कहां से कारीगर बुलाए थे जो रातों रात बना के चले गए। हमारे पहचान के हैं इसलिए आ गए थे। बाबा और बुलवा लो, हम सब लोग अपने घर के साथ एक एक कुटिया बनवाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। गांव भर में कुटियां बन जाएंगी। श्री नामदेव जी ने कहा कि बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग।
अपने घर में आग लगा के कोई देखे, सब लोग सकुचा गए। नामदेव जी ने कहा कि आग लगाना यही है कि अपने अहंकार को मिटाकर अपने अभिमान की जगह भगवान को बिठा लो। भगवान का है, भगवान का है। सब में भगवान को देखना यह साधना है, आराधना है। गोपियां तो व्रज में कहती, बावरी वे अखियां जरी जाएं जो सांवर और छाड़ी निहारती गोरो। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सब में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और जिन्हें भगवान सब में दिखाई दे। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर राम जी पर आक्रमण करने आते। 14,000 राक्षस। राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में जाओ, राक्षसों का समूह आ रहा है। तो प्रभु आप अकेले रह जाएंगे? भगवान ने कहा कि हां, अकेले ही रहने में जीत होती है। कैसे का बाद में समझाएंगे। और राक्षस आए, भगवान ने न धनुष उठाया, न बाण चढ़ाया, न बाण चलाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। भगवान ने एक ही काम किया, सबके भीतर प्रकट हो गए। अब राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते थे। ये रहे, ये मारो, ये रहे, ये मारो, ये रहे। आपस में राम जी को देख देख के आपस में ही लड़के मार गए और राम जी देखते रहे। ये बहुत बढ़िया उपाय है। 14,000 क्या, कितनी भी बुराइयां हमारे जीवन में क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे में परस्पर राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां मिटकर नष्ट हो जाएंगी। सब में भगवान को देखें। और हनुमान जी सिंगिका में भी देखते हैं। और जो सब में भगवान को देखेगा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही डाली राम ही फूल, राम ही डाली राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही, निश्चय जल से सींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान कैमरे से जब फोटो खींचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई राजेश रंग के, कोई ऊंचा कोई नीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। पार हो गए। 3 उपाय हनुमान जी ने किए। भगवान का स्मरण करते हुए सोने के पहाड़ का साधन की तरह उपयोग किया। सुरसा रूपी प्रशंसा से बचने के लिए छोटे बनकर प्रशंसा के कुप्रभाव से बचे।
और सब में भगवान को देखकर ईर्ष्या से बचे। और जब कोई इन तीनों बातों पर अपने ढंग से विजय प्राप्त कर लेता है तो समझ लो संसार सागर पार हो गया, संसार समुद्र पार हो गया। और सब में भगवान को देखकर ईर्ष्या से बचे। और जब कोई इन तीनों बातों पर अपने ढंग से विजय प्राप्त कर लेता है तो समझ लो संसार सागर पार हो गया, संसार समुद्र पार हो गया। छोटा सा रूप बनाया, लंका पहुंचकर। अच्छा, अब आप देखो संत में और सहज व्यक्ति में अंतर क्या है। हनुमान जी से जब राम जी ने कहा, हनुमान जी आप तो मुद्रिका लेकर गए थे, मुद्रिका लेकर आप गए थे। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया था, मुद्रिका मुझे लेकर गई थी। लय मुंदरी वा पार गई। तो उधर से इधर कैसे आए का चूड़ामणि या पार। जानकी माता से मैंने कहा था मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तो चूड़ामणि उधर से इधर ले आई। और ये लंका कैसी जल गई का वहां तो आग पहले से लगी हुई थी, आग पहले से लगी हुई थी। मैंने तो वही काम किया जो पवन करता है, इधर की आग उधर कर देता है। तो जो जानकी जी के शरीर में आपके विरह की आग लगी थी, मैंने उसी आग को लंका में लगा दिया। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बन्निम जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। आदाय तेनैव ददाह लंकाम, सीय विरह लंका जरी सो सब कृपा तुम्हारे। आपकी कृपा का फल है, मेरा कुछ नहीं। बोलो। और हमें क्या लगता है? हनुमान जी को लगता है कि मुद्रिका हमें लेकर आई लंका में। हाँ? एक बार भारत से बाहर जाने का कार्यक्रम बना, उधर से जब मैं लौटा तो एक हमारे बड़े आदरणीय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपका वंदन, आप श्री राम कथा को समुद्र पार लेकर गए। मैंने उनसे निवेदन किया कि ऐसा नहीं है। बोले फिर? हमने कहा कि हम कथा को समुद्र पार लेकर नहीं गए, कथा ही हमें समुद्र पार लेकर गई, राम कथा ही लेकर गई। आप विचार करें, कथा के कारण हम हैं, हमारे कारण कथा नहीं है। श्री हनुमान जी से जब जानकी माता ने पूछा कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान जी लंका जलाकर पूंछ नहीं जली, बड़ी विचित्र पूंछ है। कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में राम जी पीछे है, पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता है। हनुमान जी विदेश जाकर, लंका में जाकर भी अपने को मच्छर समझते हैं। मशक समान रूप कपिधरी, छोटा बनकर लंका में प्रवेश करूं। बोलो, हनुमान जी मच्छर बन गए। अब तो कोई मच्छर चला जाए विदेश तो अपने को सिंह समझता है कि और हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले। और छोटे बन कैसे सके? छोटे बनने का एक ही उपाय था, क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे थे। लंका ही चले सुमेर नर हरि, लंका ही चले सुमेर नर हरि, लंका ही चले सुमेर नर
लंका ही चले हो सुमिर नर हरि लंका ही चले हो चले लंका ही चले हो सुमिर नर हरि लंका ही चले हो लंका ही चले वो सुमिर नर हरि लंका ही चले वो लंका ही चले हो सुमिर नर हरि लंका ही चले हो लंका ही चले सुमिर नर हरि लंका ही चले वो लंका ही चले वो लंका ही चले लंका ही चले हो सुमिर नर हरि लंका ही चले भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपने को छोटा समझ रहे हैं और सब में भगवान को देख रहे हैं। लेकिन एक मैं निवेदन करूं, सब में ही देखना चाहिए। अगर हम भगवान देख रहे हैं तो ये भी तो सोचें कि हम सब में देख रहे हैं कि नहीं। किसी बहुत बड़े को देखा, अरे आप तो हमारे, तो और बेचारे जो हैं। एक गुरुजी ने अपने चेले को सिखाया कि सब में भगवान को देखा करो। बोला हाँ बिल्कुल, ब्रह्मज्ञानी जी हो गए वो। जहां जाती है सब में भगवान, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान सब में। एक दिन बैठे सत्संग कर रहे थे, हाथी बिगड़ गया राजा का। महावत हाथी पे बैठा और चिल्लाया कि हाथी हमारे बस का नहीं, भाग जाओ भाग जाओ, हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, भाग जाओ भाग। अब ऐसे में कौन सत्संग करे, सब भाग गए। उन्होंने बहुत कहा कि सब में भगवान है, लेकिन वो डटे रहे। महावत चिल्लाया कि हट जाओ, वो नहीं हटा। मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म। और हाथी ने लपेटा अपनी सूंड में जो फेंका, दूर जाके गिरे ब्रह्मज्ञानी जी। वो तो भगवान की कृपा के हाथी ने फेंक दिया, कुचला नहीं, बच गए। हड्डी पसली, जो कुछ हुआ सो हुआ। लोग उन्हें गुरु जी के पास लाए। गुरु जी को देखते बोला, गुरु जी तुम्हारी विद्या झूठी। गुरु जी बोले झूठी कैसे? बोले आप कहते सब में ब्रह्म को देखना, मैंने देखा कि हाथी में ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरु जी बोले विद्या तुमने समझी नहीं। कहा उसमें समझना क्या, सब में देखना ब्रह्म को। हाँ इतना ही समझ लेते। तो हमने हाथी में देखा ब्रह्म, अपने में देखा ब्रह्म। और बोले महावत जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, उस महावत में ब्रह्म नहीं था। वहां कौन बोल रहा था? बोले हाँ ये बात तो है। तो गुरु जी बोले कि जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। यही होना था। सब में देखो। लेकिन एक गंभीर बात है, कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने फिर व्यवहार तो दूसरे तरह का किया। देखे तो भगवान पर उनकी लंका जला दी और गदा मारकर और ऐसे युद्ध। भाई समदर्शन के लिए कहा है, समवर्तन के लिए कहां कहा गया है? अच्छा एक बात बताओ, लीला में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। आपके परिचित हैं, हमारे मित्र लोग हैं, मान लो वो विरोधी बने लीला में, तो मित्र जानते हुए भी उनकी पिटाई कुटाई करनी पड़ेगी कि नहीं? जैसे मित्र जानते हुए व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। हनुमान जी भी यही करते हैं, सब में भगवान को देखते हुए भगवान की लीला के अनुसार लीला करते हैं।
और ऐसा जिसे हो जाए। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे संसार को मार कर भी वह किसी को नहीं मारेगा। अच्छा, आपने कभी गंभीरता से सोचा होगा, कार के पहिए से कोई कुचल जाए, कार के पहिए से कुचल जाए, आदमी मर जाए, तो पकड़ा कौन जाएगा? पहिया। अच्छा, वैसे देखो, कुचला तो पहिए नहीं है, तो पहिए की तो सजा नहीं भूलेगी। पहिए को तो 6 महीने कैद नहीं, पहिए को फांसी की सजा नहीं। फांसी की सजा किसे? ड्राइवर को। तो ड्राइवर भले ही चला रहा, तो पर कुचला तो पहिए ने है। पर पहिए को सजा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पहिए में कर्तृत्वाभिमान नहीं है कि मैंने कुचला, पर ड्राइवर में कर्तृत्वाभिमान है कि मैंने बचा लिया, मैंने ऐसा कर लिया। तो अपने को अपना अभिमान बांधता है। अगर हम इस अभिमान से मुक्त हो सकें तो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के भाव में स्थिर होकर पार हो जाते हैं। हनुमान जी यही करते हैं सब में। अब लंकिनी मिली। अब हनुमान जी इतने छोटे बनकर जा रहे हैं। कई बार लोगों को संदेह होता है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे हमने कहा मच्छर? हाँ, बोले वही बात है, मच्छर जैसे छोटे बन गए मच्छर की तरह। कहा तो बोले फिर वो अंगूठी कहां गई जो लेकर गए थे? अब लोगों का दिमाग देखो, उन्हें अंगूठी की ज्यादा चिंता हो रही है। अरे हमने कहा वो भगवान की अंगूठी थी, बोलती थी, चालती थी, संदेश देती थी, तो छोटी बड़ी हो गई होगी, काहे को इसमें अपना दिमाग लगाया? वो नहीं, ये बात नहीं, पक्का प्रमाण चाहिए। तो हमने कहा भाई हमें नहीं आता कुछ और। तो बड़ा खुश हुआ, उसे इस बात की खुशी हुई कि इन्हें कुछ नहीं आता, और हमें इस बात की खुशी हुई कि पीछा छूटा। अब ऐसे समझाओ भी तो क्या समझाओ? लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। कथाओं से जीवन निर्माण होना चाहिए, पर आज भी लोग पूछते जाते, श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? हमें तो नहीं पता भाई। तो हम कह देते कि हमें पता नहीं। बोले फिर क्या पता है? हम लोग जब श्रवण कुमार थे तो माता पिता भी होंगे, माता पिता तो कोई ना कोई नाम हो गई, पर नहीं वही। हनुमान जी मच्छर बने तो अंगूठी गई कहां? हमने कहा हमें नहीं पता, चले गए। ये कहते हुए कि इन्हें कुछ नहीं आता। हमारे 2 सेवक थे, उन्होंने सुना, बोले महाराज काहे को जाने दिया उसे? अरे हमको जानते ही नहीं थे तो उसे। अरे बोले उससे तो उत्तर हम देते। हमने कहा जब हम नहीं दे सके तो तुम क्या दोगे? बोले हम देंगे। वो गए। बोले सुनो क्या पूछ रहे थे महाराज से? बोले हनुमान जी छोटे बन गए तो अंगूठी कहां गई? तो वो क्या बोला? हमारा सेवक कहने लगा लंका में 52 गज की सुनी है कहावत? बोले हाँ सुनी है। लंका में 52 गज के इतने लंबे चौड़े पहाड़ जैसे ऐसे लोग थे वहां? बोले हाँ ऐसे तो थे। तो कहा कि इतने पहाड़ जैसे शरीर वालों को हमारे तुम्हारे शरीर के लगने वाले मच्छर क्या बिगाड़ते होंगे उनका? बोले हाँ ये बात तो है, अपने को तो जरा सा मच्छर काट ले तो, पर पहाड़ जैसे। बोले हाँ ये बात तो है। तो कहा कि फिर मच्छर कम से कम बिल्ली जितने तो होंगे? बोले हाँ बिल्ली जितने तो होंगे। बोले फिर अंगूठी की कोई समस्या नहीं? बोले हाँ बिल्कुल ये सही है। हमने कहा कि चलो मान तो गए, पर ये भाव केवल इतने ही है कि हनुमान जी छोटे बनकर गए। पर लंकिनी क्या बोली? आप कितने ही छोटे बनकर जाओ, राक्षसों का तो स्वभाव है। लंकिनी बोली सो का चलस मोह निंदरी, मेरी उपेक्षा करके कहां जा रहा है? हनुमान जी ने सुना कि देखो हम तो छोटे बन के जा रहे हैं। लंकिनी कहती तो मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी।
हनुमान जी बोले तुम कौन हो? मेरा नाम लंकनी है। तुम मेरा मर्म नहीं जानते? जाने सी नहीं मरम सठ मोरा मोरा जाने से नहीं मरम सठ मोरा जाने से नहीं मरम सठ मोरा जाने से मरम जाने से नहीं मरम सठ मरम सठ मोरा जाने से नहीं मरम मरम सठ मोरा जाने से नहीं मरम सठ मोरा जाने से नहीं मरम सठ मोरा जाने से नहीं मरम मोर आहार जहां लगी चोरा मरम मरम मरम। मेरा मर्म नहीं जानते? मैं चोरों को खाती हूं। अच्छा बोलो ये व्यवस्था है? कहती चोरों को खाती हूं। और हनुमान जी को लगा हम तो चोर का पता लगाने आए। हनुमान जी को लगा कि अगर ये तेरे भोजन चोर हैं तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, क्योंकि वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेतीय चोर कुमारक गामी, पर चोर का पता लगाने वाले को खा रही हो, कहती मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार किया। और मुक्के के प्रहार का अर्थ क्या है? समाज में जब ऐसी व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था आ जाए, चोर को खाने वाली व्यवस्था चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे, तब हनुमान जी ने मुक्के का प्रहार किया। अर्थ क्या? यहाँ पांचों उंगलियां अलग अलग है, छोटी बड़ी, ये सबसे बड़ी ये उंगली अलग, अंगूठा अलग, लेकिन जब कोई मुक्का बांधता सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी समाज में आई हुई अव्यवस्था पर सबको संगठित होकर प्रहार करना चाहिए। और हनुमान जी ने प्रहार किया तो इसलिए नहीं कि लंकनी मर जाए। लंकनी के भीतर जो राग का रक्त भरा था वह बाहर निकला। लंकनी के मुंह से बाहर निकला रक्त, लंकनी बन गई विरक्त। और बोली प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और राम जी तो हृदय में है ही, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी सब में भगवान को देखते हो जाते। अरे और तो और सब में भगवान को देखना और राक्षसों के भवनों को मंदिर देखना। यद्यप मंदिर का अर्थ महल भी है, लेकिन यहां मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जाता अगणित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा, देख जाता अगणित जोधा, देख जाता अगणित जोधा, देख जाता। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनानी, जा कही जा कही जा कही जा।
जाता जोधा अगणित जाता जोधा जाता देखे जाता देखे जा। योद्धा ही योद्धा दिखाई पड़े। पर हनुमान जी हर एक भवन को मंदिर देख रहे हैं, क्योंकि सीता मैया की खोज कर रहे हैं। पता नहीं किस भवन में जानकी जी हों और उस भवन को हम भवन मान लें, ये ठीक नहीं है। श्री सीता जी के भाव से प्रत्येक भवन को देखते हैं। यह है श्री सीता जी की खोज करना। आप सब में भगवान को देखना शुरू कर दो। काशी के एक विद्वान ब्राह्मण ने तपस्या की, ओम नमः शिवाय का जप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता के सामने। क्या चाहिए? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बेटा नहीं है। भगवान शिव बोले बेटे दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। तुम्हें कौन सा चाहिए, कुपुत्र की सुपुत्र? महाराज अंतर क्या है? कुपुत्र बहुत दिन तक जिएगा पर तुम्हें कष्ट देता रहेगा, सुपुत्र थोड़े दिन जिएगा पर तुम्हें सुख देगा। महाराज सुपुत्र मिल जाए, ठीक है। भगवान शंकर बोले सुपुत्र होगा पर 5 वर्ष की उम्र होगी। अंतर्धान हो गए, केवल 5 वर्ष की उम्र। चलो भगवान की इच्छा। समय आने पर बालक का जन्म हुआ। बालक चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ता जा रहा था, दिन दिन बढ़ रहा था। उसकी बाल लीला देखकर माता पिता प्रसन्न होते, लेकिन दुख भी बढ़ता जा रहा था। पता था उम्र कितनी है। जब बालक 4 वर्ष का हुआ तो माता पिता बड़े व्यथित। किसी ज्योतिष शास्त्रविद ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसकी उम्र बढ़ सकती है, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो। महाराज सिद्ध संत हमें कहां मिलेंगे? सिद्ध संत कहां मिलेंगे? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू कर दो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कितना बढ़िया उपाय बताया। सिद्ध संत को पाना है तो सबको सिद्ध मानना शुरू कर दो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ब्राह्मण ने नियम का पालन शुरू कर दिया। बेटे को बिठाया गंगा जी के किनारे कुटिया में और स्वयं भी वहां बैठा और एक निश्चय कराया कि इस रास्ते से जो भी निकले सबको प्रणाम करो। बालक का एक ही नियम, नर नारी निकले जिते जुबा वृद्ध अरु बाल, गो गज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, और पुण्य प्रणाम सबको करे धरी धरी मही में माथ। प्रणाम करता, हाथ जोड़ता, सिर रखता धरती पर। 1 वर्ष तक नियम चला। 3 दिन बचे। संयोग से सप्त ऋषियों ने प्रवेश किया। काशी की धरती पर सप्त ऋषियों का आगमन। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से तेहिमग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सप्त ऋषियों को बालक ने प्रणाम किया। मुनिमंडल को मही में पद के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनिमंडल को मही में पद के, मुनिमंडल को मही में पद के,
मुनिमंडल को महिमे परखे द्विजबालक दंड प्रणाम किया। हे चिरजीवी भव चिरजीवी चिरजीवी भव चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी भव चिरजीवी। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। अब तो पिता की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े, सप्त ऋषियों से बोला, कर जोड़ पिता बोला किम होंगे सत्य आप के वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा? इस बालक की उम्र में तो 3 दिन बचे हैं। 3 दिन तुम्हें कैसे पता? ये किसी देवता का दिया हुआ बालक, हमें उनका नाम पता बताओ। नहीं, आप लोग झगड़ा करोगे। अब सप्त ऋषियों ने सोचा कि हम लोगों की तो प्रतिष्ठा की बात है। सलाह की, पिता से बोले तुम आज ही ये बालक हमें दे दो। पिता ने सोचा 2 दिन और मुख देखता बालक का, लेकिन चलो इसका कल्याण हो जाए। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। 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 बालक को सौंप दिया और सप्त ऋषि उसे लेकर गए ब्रह्मा जी के दरबार में। दूसरे दिन 7 ऋषि, साथ में बालक, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पीछे वह बालक भी भूतल परे लकुटी की नाई। सो ब्रह्मा जी ने भी कहा, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। और जो सुना, सुन ब्रह्म वचन, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। चलो अपनी बलाटली, चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। अब ब्रह्मा जी ने जब कहा चिरंजीवी भव 4 मुखों से, तो सप्तऋषि बड़े खुश हुए कि अपनी बलाटली। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी
से पूछो पहले। ब्रह्मा जी झूठे तो हम झूठे। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले हम तो बुरी तरह फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, उपाय का आप ही बताओ। ब्रह्मा जी बोले एक ही है जो भाग्य को बदल सकते हैं। भाव्यू मैटी सकई त्रिपुरारी, भगवान शंकर मिटा सकते हैं। और ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर सप्तऋषियों के साथ शंकर जी के यहां गए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भोले बाबा को, फिर सप्तऋषियों ने, पीछे से उस बालक ने। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी हंसे, चलो चले। क्यों? ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, 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 ऋषियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी से शिव जी बोले कहां जा रहे हो? बोले बस अब आप जाने और आपका आशीर्वाद, एक दिन बचा है इसकी उम्र में। शंकर जी बोले तो फंसा दिया तुम लोगों ने हमें। ब्रह्मा जी बोले ऐसे ही कल हम फंस गए थे। सप्तऋषि बोले परसों हम फंस गए थे। अब कहने को तो होगा शंकर जी झूठे तो ब्रह्मा जी झूठे तो सप्तऋषि। शिव जी बोले किसका बालक है? क्या काशी के अमुक ब्राह्मण का। शिव जी बोले ये तो हमारे दिया हुआ बालक है। तो बोले और अच्छा ना, आपका ही दिया हुआ बालक, आप ही आशीर्वाद दो। शिव जी बोले कोई बात नहीं, अब इसे मेरे पास ही छोड़ दो, कल्याण होगा। बालक को अपने पास रख लिया, बाकी को विदा किया। नन्हे से बालक से कहा तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो शिवलिंग पर, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। बालक वैसे ही करने लगा। शाम को ध्यानस्थ बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। बालक त्राहिमाम शिव त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर लिपट गया शिवलिंग से। भगवान शंकर प्रकट हो गए, त्रिशूल लेके यमराज पे झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए। शिव जी से कहा यह तो आपके ही विभाग की बात है। जन्म देना ब्रह्मा जी का काम, पालन करना भगवान विष्णु का काम, संहार विभाग तो आपका ही, अपने विभाग में गड़बड़ी करो। आपने उम्र दी थी। शिव जी बोले हमने उम्र दी थी तो तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले सरकार का हिसाब सुनना चाहता हूं। तो बोले सुनो। कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग। और चारों युग एक बार बीते तो एक
चौकड़ी, कल्प। और ये चारों युगों के बीतने के बाद जो कल्प होता है, ये ब्रह्मा जी की उम्र में कितने कल्प बीतते मालूम? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। हमारा तो एक दिन है। ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितनी बदलेंगे, कोई ठिकाना है? और उस बालक का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वही मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। व्यर्थ नहीं जाता सब में भगवान को देखना, व्यर्थ नहीं जाता सब में सिद्धों को देखना। हम अपनी दृष्टि पवित्र बना सकें। अच्छा देखो, एक बात है, अगर आपने दोष देख भी लिए, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन देख भी लिए तो कमाल क्या कर लिया, वो तो है ही। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। हमारे एक भगवान के भक्त हुए हैं हरियाणा के, मास्टर नत्था सिंह जी, बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखे। उनका एक भजन है, और भजन में सबके दोष गिनाए उन्होंने। एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। अब उन्होंने ऐसा ऐसा बताया महाराज। महाराज भर्तहरि राजपाट छोड़कर भक्त हो गए, संत हो गए। रात के उजाले में अकेले घूमते हुए जा रहे थे। चमकीला पदार्थ पड़ा दिखाई दिया, हीरा है समझकर हाथ लगाया। वो पान की पीक थी, कोई थूक कर चला गया था। तो राजा भर्तहरि के लिए कहते हैं कि फिर उसको भी काहे का संतोष रहा, बाकी सब में न कोई दोष रहा। महाराज युधिष्ठिर जुआ खेल गए। एक सज्जन हमसे बोले, कहने लगे आप महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज मानते हो? हमने कहा मानते क्या, वो धर्मराज हैं। अरे बोले काहे के धर्मराज, हमें तो एक अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों? बोले ये नेक आदमी का लक्षण है, जुआ खेल गए और जुआ इस हद तक पत्नी को दांव पर लगा दिया। ये कोई। हमने उनसे कहा एक बात बताओ, 100 नंबर के पर्चे में किसी के 80 नंबर आ जाएं तो पास है कि फेल? बोले 100 नंबर के पर्चे में 80 आ जाएं तो पास है, फेल तो नहीं है ना। हमने कहा इसी तरह महाराज युधिष्ठिर के उतने नंबर काट लो जितने तुम्हें गलत लगते हैं, पर दूसरे दृष्टि से तो देखो वो धर्मराज ही है। बोले ऐसे हमने कभी सोचा नहीं, हमने ऐसे भी सोचा करो। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी का भी दोष बताया, फिर उनका भी बताया, सबके दोष बताए। लेकिन अंत में बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने सबके दोष गिनाए तो मैं भी कहां का निर्दोष रहा। अच्छा, जिसे सब में दोष ही दोष दिखाई दें, उससे बड़ा दोषी और कौन होगा? जिसको सब में दोष दिखते हो, सबकी गलती दिखती हो, वो आदमी सबसे ज्यादा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गलती है, गुण दोषमयी सृष्टि है, ये शास्त्रों ने कहा है कि नहीं? गलत बात हो तो मत बोलना और सही हो तो बोलना। शास्त्रों ने कहा जड़ चेतन गुण दोषमय, कहा
और शास्त्रों ने ही कहा सिय राम मैं सब जग जानी। शास्त्री बोलते हैं कि नहीं सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। तो शास्त्रों ने कहा सब में भगवान है, सब जगह भगवान है, और शास्त्रों ने कहा कि गुण है दोष भी हैं, और उसके बाद हमें भगवान तो नहीं दिखे, दोष ही दोष दिखे, दोष ही दोष दिखे। तो हमने शास्त्रों की बात कहां समझी। इसलिए जिसको सबके दोष दिखाई दें वो सबसे बड़ा दोषी है। आप भगवान को देखना शुरू करिए, आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और हनुमान जी का सबसे बड़ा साधन यही है, सब में भगवान को देखना। क्योंकि राम जी ने कहा है सब में भगवान को। और राम नाम, जानकी जी के हाथ में अंगूठी गिरा दी हनुमान जी ने। क्यों? क्योंकि जानकी जी अशोक अशोक सत्य नाम कर हर मम शोका। अशोक तू अपना नाम सत्य कर दे, मेरा शोक हरण कर ले। तो अशोक है ना, कहा कि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि माता अशोक नहीं, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब मुद्रिका गिरा दी, इसमें लिखा है राम नाम ही साधन है जीव के उद्धार का, और कोई उपाय नहीं है। तो राम नाम का भरोसा दिलाया कि नहीं। लेकिन जानकी माता ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, भगवान ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी ने कहा इसका प्रमाण कि भगवान ने आपको भुला दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, चरण पर चंचुका प्रहार करके भागा हुआ काग इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसलिए लगता है भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले माता नहीं भुलाया। अच्छा, कई बार हम लोगों को लगता है नाम जप के बारे में, जब उनसे कहो भजन करो राम राम करो राम, बाद में कहते महाराज इससे पहले ही मजे में थे जब भजन नहीं करते थे। जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं भले ही परेशानी लगती हो पर भजन मत छोड़ना। क्योंकि जानकी जी के जीवन में रावण बाद में आया, हनुमान जी पहले आ गए। इसका मतलब है कि भजन करने वाले के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले आ जाती है। लेकिन भगवान की कृपा, जैसे हनुमान जी सिर पर हैं, भगवान की कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, प्रतिकूल परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई देती है। राम नाम का भरोसा दिलाया, राम नाम का। और जब लंकाधिपति रावण पर भगवान ने विजय श्री प्राप्त की, विभीषण को राज्य दिया, और भगवान ने विभीषण से भी कहा मोहि सुमरेउ मन माहि। और हनुमान जी सहित सब वानरों के साथ विभीषण जी के साथ भगवान अयोध्या चले, विमान में बिठाकर चले सबको। मार्ग में राम जी सबका परिचय दे रहे हैं, और श्रृंगवेरपुर तक आ गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विरक्त संत भगवान को साथ लेकर आता है। विरक्त संत भगवान को साथ लेकर आता है, सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। चाहे संजीवनी बूटी लेने जाना हो तो हनुमान जी, बंधता नहीं सागर पाहन से दल बानर भालू कहां लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते, रहते रघुवीर अधीर पुनि बनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़लंक निशंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न होते। तो विरक्त संत वो जो सारी बाधाओं को जीत कर भगवान को अपने जीवन में ले आए। तितिक्षा है, लेकिन ग्रही संत वो जिसके जीवन में केवल प्रतीक्षा है। भरत जी केवल प्रतीक्षा करते हैं, यदि नाथ का नाम
दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जहाँ गीत निखाद का आदर है, जहाँ गीत निखाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। पूज्य गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का यह पद है। वे कहते हैं और तो कोई काम नहीं बना पर एक काम हुआ है। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत नाम कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार सरकार अदालत में वो गवाह, सरकार अदालत में वो गवाह, सभी गुजरेंगे कभी न कभी, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, तो ये बिंदु तरेंगे
कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। कभी भगवान दयालु हैं, पधारेंगे। अगर सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। भरोसा है मोह रघुवीर भरोस, अयोध्या में जो राम जी के भरोसे। लेकिन राम जी से कहकर आए हैं श्री भरत जी, अवधि बीतने पर यदि प्रभु आप आए तो आपका भरत जीवित नहीं मिलेगा। राम जी कहते हैं भरत क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? आऊंगा। आज श्री भरत श्री अवध में सोच रहे हैं अवधि यही है अवधेश बचनों की ओर। अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की। न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। भगवान आएंगे आएंगे। प्राण तुम ही चले जाओ, जाओ जाओ प्राण जानकी ठहर गए हो जहां। जाकर उन्हें मम वेदना सुनाना तुम। और इतने पर भी न लौटे यदि मेरे प्राण प्यारे राम। तो हे प्राण लौट के इस देह में न आना तुम। श्री भरत भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने श्रृंगवेरपुर में विमान उतरवा दिया, क्योंकि जानकी जी ने कहा था मुझे पूजा करनी है गंगा जी की। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे 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 धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। जानकी माता गंगा जी की पूजा करती हैं। जाते समय कह गई थी पति देवर संग कुशल बहोरी। भगवान हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी भरत जी को समाचार दो। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपिता, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। अच्छा, जहां जहां भी भगवान का संदेश देना हो, भगवान को पहचानना हो, भगवान की बात करनी हो, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर ही करते। और कितनी अद्भुत बात, श्री हनुमान जी भरत जी के सामने भी विप्र रूप धरि बचन। भरत जी से कहा, और देखो कहने का ढंग देखो, मैं इसीलिए कहता हूं कि विरक्त का मार्ग सावधानी का मार्ग है। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि प्रभु आ गए, और कोई पूछे भगवान तो आ गए और वो सीता जी कारण, हाँ वे भी आ गए। लक्ष्मण जी बोला हाँ वे भी ठीक। कितनी देर लगती।
हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। प्रभु आ गए यह नहीं कहा, यही कहा रिपुरण जीत सुजस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये पंक्ति तो देखो कितनी अद्भुत है। समाचार देना हो तो इस तरह देखो। शत्रुओं को जीतकर जिनका यश देवतादि गा रहे हैं, श्री सीता जी का नाम पहले लिया, अनुज लक्ष्मण जी का नाम बाद में, क्योंकि सीता माता का हरण पहले हुआ था, लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी थी। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, यह समाचार हनुमान जी ने दिया। भरत जी बार बार हृदय से लगाते हैं हनुमान जी को, धन्य हो गए, आपने मुझे बड़ा सुंदर समाचार दिया। और मैं आपको बताऊं, हनुमान जी को इसलिए भेजा था भगवान ने, क्योंकि भरत जी छटपटा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए, तो राम जी भी छटपटा रहे हैं भरत जी से मिलने के लिए। उन्होंने सोचा विमान में बैठकर जाएंगे तो देर लगेगी, चलो हनुमान में बैठकर चलते हैं, विमान में बैठकर बाद में मिलेंगे, पर हनुमान में बैठकर पहले भरत जी से मिल रहे हैं। और तभी तो भरत जी कहते हैं मिले आज मुहे राम प्रीते। हनुमान जी समाचार देकर लौट आए, पर भरत जी आनंदित हो गए। संभाला किसने 14 वर्ष तक? भरत जी ने। लेकिन भरत जी को किसने संभाला? अवधवासी 14 वर्ष तक राम जी के विरह में निरंतर रोदन करते हुए सोचते थे कि रात्रि के एकांत में अब राम जी का विरह नहीं सहा जाता, हम सरजू जी में डूबकर प्राण दे देंगे। घर घर आदमी यही सोचता। और रात के जब उठकर जाने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि दो व्यक्ति हाथ पकड़कर फिर सुला देते हैं। वो उठकर बैठते हैं सरयू जी में डूबने के लिए, दो व्यक्ति हाथ पकड़कर फिर सुला देते हैं। पूरी अयोध्या में यह घटना घटती है। कौन है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिनकी पूजा हो रही है, जामिक जुग जनु प्रजा प्राण के। प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए ये पादुका नहीं, दो पहरेदार हैं, ये संभाले रहते हैं, डूबने नहीं देते, संभाल कर रखा है। राम नाम सब तरह से संभालेगा जिंदगी को। ये दो पहरेदार हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भरत जी ने राम नाम से अयोध्या को संभाला और श्री सीता मैया ने लंका में राम नाम से अपने को संभाला। नाम पाहरु। ये राम नाम के दो अक्षर पहरेदार क्यों? क्योंकि पहरेदार भी दो तरह के होते हैं, एक बैंक का पहरेदार, एक जेल का। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता है। तो राम नाम के दो अक्षर ये प्राण को बाहर नहीं आने देते हैं और प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देते हैं। नाम पाहरु। तो जैसे नाम पाहरु जानकी जी के जीवन में, उसी तरह जामिक जुग जनु प्रजा प्राण के ये भरत जी के यहां है। लेकिन वहां नाम पाहरु को साधना के रूप में रखा है। हनुमान जी साधक हैं, हनुमान जी सिद्ध हैं, जानकी माता साधना आराधना करती, वे भी सिद्ध हैं। लेकिन भरत जी राम नाम के प्रति समर्पण करते हैं, साधना नहीं। इन्होंने तो सिंहासन पर ही राम नाम को बिठा दिया। और आज 14 वर्ष बाद राम जी के आने की खबर लगी है। अवधवासी छोटे छोटे बालक जब हो गए 12-13 वर्ष के, वे पूछते माता पिता से, बताओ जननी राम कहिया ले आई है। बता दो जननी राम कहिया ले आई है। बताओ जननी राम कहिया ले आई है। बता दो जननी राम कहिया ले आई है। कबले भरत भैया
धूनी रमई है बताओ जननी, राम कहिया ले आई है बताओ जननी, राम कहिया ले आई है, बता दो जननी, राम कहिया ले आई है। माता पिता समाचार देते हैं। माता कौशल्या, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बूढ़ी आंखों में आंसू, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहो काग फुरी बाता। ज्योतिषी को बुलाकर पूछती है, गनक बुलाए पाए परि पूछत कुशल खेम मृदुबानी। तई अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो, हरसी मात मुदित तुलसी मानो मीन मरत जल पायो। अयोध्या उमड़ पड़ी। 14 वर्ष बाद श्री रामचंद्र, अवध आकाश के चंद्र श्री राम आ रहे हैं। सब आकाश की ओर देख रहे हैं। भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो गए, पर विमान जैसी धरती पर उतरा, भगवान उतरते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोवर। माताओं को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। उसी समय लगा कि उनका चरण किसी ने पकड़ लिया। कौन है? भरत। भगवान बोले, उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। लोग माला पहनाना चाहते थे कि राम जी से मिलेंगे, भरत जी तो माला पहनाएंगे, पर हाथ में माला लिए खड़े, स्वागत में कैसे पुष्प माल पहिरावे हम, जानहु न पावे को राम को भरत है। लेकिन पता लग गया, राम है वही जो कुछ पूछते हैं, बार बार भरत उसासें भरते हैं, बोलते नहीं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेग न आवई। भगवान कैकेयी माता के भवन में गए। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। जब माता कौशल्या के भवन में राम जी गए तो लोग वशिष्ठ जी के पास गए कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। अब थके मांदे आए हैं, आज क्यों, कल बिठा देंगे। अवधवासी बोले, गुरुदेव पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, कल बिठा देंगे, ये बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तैयारी करो। लोगों ने राम जी से कहा कि स्नान करा दें, आप राजा हो। राम जी बोले, मुझे नहीं, पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। और मित्र कौन? बंदर, भालू, कोल भील, उनको स्नान हुआ। भरत जी ने कहा कि अब आप। भगवान बोले, भरत पहले तुम बैठ जाओ। भरत जी की उलझी हुई जटाएं भगवान सुलझा रहे हैं। भरत जी की आंखों में आंसू। जब जटाएं सुलझाते हुए भगवान ने ऐसे देखा, तुम्हारे आंख में आंसू, भरत जी ने तुरंत आंसू पहुंच लिए। प्रभु अब नहीं है तो थे क्यों? प्रभु जिसके सिर पर इतनी उलझने हों, उसकी भी आंख में आंसू नहीं होंगे तो किसकी आंख में होंगे? तो अब क्यों नहीं है? का सुलझाने के लिए आप मिल गए हैं। ये समझ में आ गया कि उलझ जाना, उलझा लेना जीव का कार्य है और सुलझा देना भगवान का कार्य है। भगवान तीनों भाइयों का स्नान कराते हैं। जब स्वयं की बात आई तो गुरु अनुशासन मांगी, नहाए, स्वयं नहाए। आप राम राज्य के राजा होकर खुद स्नान कर रहे हैं। भगवान ने कहा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं राम राज्य का राजा हूं, और जो राजा अपने तन की सेवा नहीं कर सकता वो वतन की क्या सेवा करेगा? स्वावलंबन। और सीता जी को उनकी सासू माताओं ने स्नान करा के वस्त्राभूषण धारण कराए। भगवान सिंहासनासीन हुए। वशिष्ठ जी ने तिलक किया,
पुनि सब विप्रण आय सुदीन्हा। पर मैं आपसे कहूं, राम जी के राज्य में एक अद्भुत बात हुई है जो आज तक मुझे कहीं नहीं मिली। आपको मिली हो तो बताना। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप नृप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। पर रानी रहे महल बीच राजा दरबार करें, रानी रहे महल बीच राजा दरबार करें, यही रही परंपरा लगाना विराम है। पर सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम हैं। श्री सीता जी के साथ भगवान विराजमान हुए और वशिष्ठ जी ने सम्मति दी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। फिर ब्राह्मणों से कहा, अरे संकोच मत करो, इस नवीन भव्य तव्य परंपरा का आदर करो। पुनि सब विप्रण आय सुदीन्हा। भरत जी छत्र लेकर खड़े हो गए। लोगों ने राम जी को राजा के रूप में देखा तो यही कहा कि हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले, आगे देखा, पीछे देखो, हमारे पीछे कौन खड़ा है? श्री भरत। क्या लिए हैं? छत्र। उस छत्र के नीचे बैठा कौन है? का प्रभु आप। राम जी बोले, यही हम कह रहे हैं कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है। भरत की छत्र छाया न होती तो राम राजा ना। राम राज्य गृहस्थ संत के मार्गदर्शन में आता है और राम जी को सीता जी को खोजकर मिला देने का काम सब तरह से अपने कंधों पर ले लेना, ये विरक्त संत का काम है। वो राम जी को लेकर अयोध्या आ जाते हैं। पर भरत जी से किसी ने कहा, पीठ पीछे की सेवा क्यों? कुटिल हूं, पापी हूं, भगवान ने मुझे सेवा से अलग नहीं किया। और राम जी से पूछा, भरत जी को पीठ पीछे की सेवा क्यों? कहा कि मैं तो, भगवान कहते हैं जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखाई दे। भगवान भरत से भी हार जाते हैं और भगवान हनुमान जी से भी। बार बार हनुमान जी की ओर देखें और जब हनुमान जी प्रभु की ओर देखें तो प्रभु जानकी जी की ओर। ऐसा क्यों? जानकी जी ने पूछा। राम जी ने कहा, हनुमान मेरे पुत्र हैं, वात्सल्य भाव से उन्हें देखने का मन होता है, लेकिन जब दूसरी बात याद आती, सुन सुत तो है उऋण मैं नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, उऋण नहीं। तो जानकी जी आप ही बताओ, किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? इसलिए मैं आपकी ओर देखने लगता हूं। अच्छा तो दे डालो हनुमान जी को जो कुछ देना हो। उन्हें कुछ भी देकर नहीं चुक सकता है ऋण, तो हम कुछ नहीं दे सकते, ये लिख कर दे दो। भगवान ने दूसरे दिन स्वर्ण पत्र लिख कर दिया। कब सेवा बस भये कनौड़े कहो पवन सुत आओ, देवे कौन कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। धनिक हो, पत्र। हनुमान जी ने देखा प्रभु सजल लोचन हो रहे हैं। किष्किंधा का राज्य पद सुग्रीव को, लंका का पद विभीषण को, अयोध्या का पद पर मैं बैठ गया, पर तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी बोले, बड़ी कृपा की, कोई पद नहीं दिया। क्यों? पदों से लगे हैं भूत, हम तो ऐसे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पद से जुड़ा हुआ आदमी कब भूतपूर्व हो जाए पता नहीं। भगवान हंसने लगे और हंसते देखा तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप सबसे ज्यादा लाभ में मैं हूं। एक पद आपको, एक पद विभीषण जी को, एक पद सुग्रीव जी को। हनुमान जी ने प्रभु के दोनों चरण अपने माथे से लगाते हुए कहा कि मुझे तो ये दो दो पद मिले हैं, तो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ूंगा, मुझे तो सब। तो हनुमान जी के लिए भी भगवान के दोनों चरण सब कुछ हैं और भरत जी के लिए भी देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। भरत जी के लिए भी प्रभु के पादारविंद सब कुछ है और हनुमान जी के लिए भी सब कुछ है। तो गृही संत समर्पण का भाव रखता है और विरक्त संत साधना का भाव रखता है। तो हनुमान जी जैसा साधन करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला कोई नहीं, और श्री हनुमान भरत जी जैसा प्रेम भरे मन से भगवान की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं। तो ऐसे अनुरक्त भरत और विरक्त श्री हनुमान जी
के संदर्भ में भगवत कृपा से चर्चा हुई। आज इस चर्चा का विराम। आप सब प्रेमियों ने बड़े प्रेम से सुना। मैं प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट वालों को बहुत साधुवाद देता हूं और इसी तरह सम्माननीय चतुर्वेदी जी और उनके परिवार को, और अंत में आप सभी को साधुवाद देते हुए जितने लोग हैं सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं, सीताराम चरण लति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हम लोग प्रेम से मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं, भगवान की कृपा से आगे भी मिलते रहेंगे। ये सब संत विराजमान है। सबको और आप सबको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आभार। हाँ ये ले लो। हरिओम हरिओम। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट, चतुर्वेदी परिवार और हम सब श्रोताओं की ओर से पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। 7 दिन कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं लगा, और अभी कल तो वैक्यूम हो जाएगा ऐसा लगता है मेरे। और ये संगीतकारों ने भी, जो साथीदारों ने जो साथ दिया, उसके लिए भी उसके चरणों में खूब खूब वंदन, खूब खूब आभार और खूब खूब अभिनंदन। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे आश्रम में साल में 4000 कार्यक्रम होते हैं, 4000, सुबह 6:30 से लेके रात को 7:30 बजे तक। उसमें सबको अपना अपना चॉइस है, तो आप सबको विनंती है। अभी आगे अगले महीने गोविंद देवगिरी जी, हमारे जो ट्रस्टी है स्वामी गोविंद देवगिरी जी की तरफ से योग वशिष्ठ, इनके ऊपर एक सुंदर कार्यक्रम है। इनके बाद में आसो महीने में मंदाकिनी जी रामायण करेंगी, रामायण कथा करेंगी। और उसके बाद में हमारा 60वां निर्वाण महोत्सव होने वाला है प्रेमपुरी जी महाराज का। वो भी बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। हम 60वें वर्ष में 60 पोथी यजमान बनाने वाले हैं। लगभग 25-30 तो हो ही गए हैं। तो हम आप सबको विनंती करते हैं कि आप जरूर इसमें इस सब कार्यक्रम का लाभ लीजिए। और एक और बात भी है कि ये जो सुबह हमारा जो मेन कार्यक्रम है 7:30 से 9:30, सत्संग, प्रवचन और स्वाध्याय, वो आपको वेबसाइट पर सब अवेलेबल है, तो आप उसका भी खूब लाभ लीजिए। हरिओम। चतुर्वेदी जी कुछ बोलेंगे? नहीं आप बोलिए। ये जो पधारे हुए संतों के चरणों में भी वंदन। प्रेमपुरी महाराज के चरणों में वंदन, महाराज श्री के चरणों में वंदन। महाराज जी ने इतना सुंदर प्रसंगों कथा हम लोगों को सुनाई। एक गृहस्थी के होते हुए भगवान एक मंत्र दे दिया कि भाई राम नाम करते रहो, सारे संसार के काम करते रहो और भगवान आपके साथ में ही है। हनुमान जी का तो साधना का मार्ग है ही, और उन्हें तो आशीर्वाद मिला हुआ है, सब भक्तों को संभालेंगे वो। तो ऐसी चीज जो मंत्र, गुप्त मंत्र भगवान ने दिया है, उनकी अति कृपा है। महाराज जी उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं। मैंने देखा था ऐसी कथा में, एक तो संगीतज्ञ आ गए थे, तो महाराज जी चौपाई बोल रहे थे, कथा कर रहे थे। वो संगीतज्ञ अपने हिसाब से ऐसे 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 करके वो करता रहा था, वो संगीत में ही मस्त था। मैंने उससे पूछा, भाई तो रामायण सुन लिया था? संगीत नहीं, मैं तो संगीत सुनने आया था और ये देख रहा था कि महाराज जी एक एक चौपाई को संगीतज्ञ की अमावती भाषा में किस तरह सुनाती हैं। तो आज पता लगा महाराज जी कथावाचक तो है ही, पर बड़े उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी है। महाराज जी से प्रार्थना यही है, इसी तरह से हम सब लोगों को लाभ देते रहें। और अगले साल के लिए मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूं, इसी तरह पधारें
और हम सब लोगों को लाभ देते रहें। ज्यादा तो महाराज जी ने बहुत कुछ बता दिया है, मैं तो और क्या बता सकता हूं, अंदर ही अंदर उसका आनंद ले रहा हूं। सबके लिए मैं प्रणाम करता हूं, सब लोगों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।